Dear students and all friends, welcome to the last video of polynomials. We are on the last part of polynomials, that is division algorithm for polynomial. It is an important topic for standard 10th. As we know that we have studied earlier about the dividend, divisor, quotient and remainder. The same thing we will be discussing over here but in the form of polynomials. Let us take two polynomials. If p of x and g of x are two polynomials with g of x not equal to 0, condition ये है g of x 0 नहीं होना चाहिए, then we can find polynomials q of x and r of x such that p of x is equal to g into x into q of x plus r of x, where r of x is not equal to 0 or degree of r of x is less than degree of q of x. ये है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन. कंडीशन क्या है कि दो पॉलिनोमियल्स है p of x and g of x. p of x is your dividend, q of x is your divisor. When that is divided we get q of x, that is quotient, and r of x. The condition is also that g of x को 0 नहीं होना चाहिए. Then what we will be getting, आइदर हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा r of x is equal to 0, और जो रिमाइंडर मिलेगा उसकी डिग्री जो है वो डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम होगी, दैट इज डिग्री ऑफ r of x is less than डिग्री ऑफ g of x. अगर यहाँ पे r of x 0 हुआ, अगर r of x is 0 then we will be having two factors, एक तो g of x है और q of x जो क्वोशंट हमको मिलेगा वो भी फैक्टर ऑफ p of x होगा. मतलब कि g of x से जब आप डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा और q of x से आप डिवाइड करोगे तो भी आपको रिमाइंडर जो वो 0 आएगा. मतलब दो फैक्टर्स मिलेंगे g of x एंड q of x. इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन मिल जाती है. वी कैन चेक कि हमने जो डिवीजन किया हुआ है क्वोशंट और रिमाइंडर जो मिला हुआ है क्या उसका प्रोसेस करके हमको डिविडेंड मिल रहा है या नहीं. तो उसके लिए फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड जैसे हमने डिनोट किया p of x, डिवाइजर को g of x, क्वोशंट को q of x एंड रिमाइंडर को r of x. So we will be having formula p of x is equal to g of x into q of x plus r of x. Let us take this understanding with the help of example. Example है divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. कंडीशन हम वापस देख लेते हैं कि जो दो पॉलिनोमियल दिए हुए that should be arranged in the standard form, that is according to the power of the polynomial. यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका पावर है वो 2 है फिर 1 and there is no power. तो अगर आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो पावर हियर एंड देयर इफ इट इज गिवन, सपोज एक एग्जांपल ले ले हम, ऐसा दिया हुआ x plus x square plus 1, तो हमको पहले इसको अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में x square plus x plus 1 and then we will carry out the division. सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, राइट इट एज इट इज 2x square plus 3x plus 1 divided by x plus 2. पहला स्टेप है दोनों का फर्स्ट टर्म लेना है. फर्स्ट टर्म ऑफ 2x square plus 3x है वो 2x square है, उसको डिवाइड किया फर्स्ट टर्म ऑफ द g of x that is x, उसको डिवाइड किया तो हमको खाली यहाँ से x गया यहाँ से x गया तो what is left is 2x. ये 2x को हमने मल्टीप्लाई किया x plus 2 के साथ, 2 into x will give you 2x square, 2x into 2 will give you 4x. तो ये जो है 2 of x will write it in the quotient that is 2x, 2x square plus 4x यहाँ से हमने लिख लिया. हमको पता है कि डिवीजन जो है it is repeated subtraction, स्टेप बाय स्टेप सबट्रैक्शन है. तो लेट अस टेक डिवीजन एज रिपीटेड सबट्रैक्शन. यहाँ पे कोई साइन नहीं थी मतलब प्लस. नाउ माइनस प्लस विल बी चेंज्ड इनटू माइनस, माइनस इनटू प्लस विल बी चेंज्ड इनटू माइनस. तो अभी जो हमारा जो पहली साइन थी वो हमको इंक्लूड करना नहीं है तो उसको मैंने सर्कल कर दिया, नहीं इंक्लूड करना है. 2 minus 2 is 0, plus 3 minus 4 will give you minus 1 and as the variable is x, x. Let us take one down as we do it out in division. एक नंबर नीचे लेना है. स्टेप नंबर 2,
अभी जो ये नंबर है -1x + 1 उसमें से फर्स्ट टर्म है -1x वो ले लिया, उसको डिवाइड बाय अगेन g of x का फर्स्ट टर्म दैट इज x, उसको डिवाइड किया -1 मिला, अगेन आई एम मल्टीप्लाइंग -1 into x which will give you -1x, -1 into 2 will give you -2। तो -1 जो है क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे -1 and multiplying it I get -1x -2, again division is repeated subtraction, minus into minus will give you plus, minus into minus will give you plus, taking this sign not into consideration I get -1 + 1 is 0, plus 1 plus 2 is plus 3, मतलब यहाँ पे आपका q of x है 2x - 1 हुआ और रिमाइंडर है वो 3 हुआ। स्टूडेंट्स अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि मेरा आंसर सही है या नहीं है तो यहाँ पे p of x g of x, अभी ये जो है आपका p of x है, ये है आपका g of x है, ये है आपका q of x है और ये है आपका r of x। इसको ये फॉर्मूला के अंदर डाल दो, p of x = g of x * q of x plus r of x, उसको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर के साथ प्लस करोगे तो आपको ये मिलेगा 2x² + 3x + 1। स्टूडेंट्स लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल, डिवाइड 5x³ + 9x² + 8x + 20 by x + 2। पहले देख लेते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर 3 2 नहीं मतलब 1 एंड 0 मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ लेट अस डिवाइड दिस 5x³ + 9x² + 8x + 20 डिवाइडेड बाय x + 2। पहली कंडीशन, दोनों जो पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म ले लो, रफ वर्क आपको करना है तो ये कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। इफ यू आर क्लेवर इनफ और आपको पता चल जाता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा तो ये नेसेसरी नहीं है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। 5x³ डिवाइडेड बाय x तो आपको मिलेगा 5x² जो आपका होगा क्वेश्चन 5x²। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है 5x into x and writing it directly 5 into x will give me 5x³, 5x into 2 will give me 10x²। Division is repeated subtraction, I will not consider this sign। 5 minus 5 power भी same है so that is 0, 9 plus 9 and minus 10 sign of the greater number minus, so we get minus 1x²। सेकेंड स्टेप्स में -1x² को डिवाइड करेंगे हम x के साथ तो हमको मिलेगा -1x, या जस्ट वी कैन राइट इट एज x -1x या x। लेट अस टेक वन टर्म फ्रॉम हियर प्लस 8x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x into x I will get -1x², x into 2 I will get -2x minus plus, that is minus into plus is minus, division is repeated subtraction, minus minus will be plus, minus minus will be plus, ये साइन कंसीडर नहीं करेंगे हम। माइनस प्लस दैट इज 1 minus 1 is 0, 8 plus 2 is 10x। थर्ड स्टेप के लिए हो जाएंगे 10x डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म x तो हमको मिलेगा जस्ट 10, तो 10 को हमको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। 10 into x will give me, एक ये 20 पहले नीचे ले लेते हैं, 10 into x will give me 10x, 10 into 2 will give me 20। नो साइन मतलब नहीं करोगे तो भी चलेगा, प्लस डिवीजन इज अगेन रिपीटेड सबट्रैक्शन, I will not consider this sign। plus 10 minus 10 is 0, plus 20 minus 20 is 0, मतलब यहाँ पे आपका q of x है और r of x है तो क्या होगा, q of x is 5x² minus x plus 10 और r of x हुआ वो है रिमाइंडर इज 0, मतलब यहाँ पे आपके टू फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है x plus 2 और दूसरा फैक्टर है 5x² minus x plus 10, ये दोनों फैक्टर्स हैं
क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर है वो 0 है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस डिविजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन। यहाँ पे कोई भी डिवीजन के सम्स आपको दे तो वापस आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेटर पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेगा स्मॉलर पॉलिनोमियल, मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल को डिवाइड यहाँ क्लियरली लिखा ही होगा, वरना द ग्रेटर पावर डिग्री जिसकी ज्यादा है उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब टेकिंग डिग्रीज इनटू कंसीडरेशन, 3 2 1 या 4 3 2 1 ये डिग्री में उसको अरेंज कर देना अगर प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किया हुआ है तो। फिर सेकेंड स्टेप है दोनों का जो टर्म है फर्स्ट टर्म p ऑफ x का टर्म को g ऑफ x से डिवाइड करना है, जो मिलता है वो आपका पहला q ऑफ x होगा जिसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा। सिमिलरली सेकेंड स्टेप में आफ्टर टेकिंग डिवाइडिंग इट एंड सब्ट्रैक्टिंग जो मिल रहा है सेकेंड स्टेप के अंदर वो आपका सेकेंड स्टेप का फर्स्ट टर्म हुआ, उसको कंसीडर करके फर्स्ट हमारा जो g ऑफ x है उससे डिवाइड करोगे तो -1 मिलता है, उसको मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x करके जो आंसर आता है वो हमको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे जो स्टेप में आया है यहाँ पे रख के आपको डिवीजन करना है। देयर मे बी मेनी एग्जांपल्स ऑफ इट। इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है दैट विल बी गिविंग यू एज एन होमवर्क। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई एम कीपिंग इट फॉर 1 or 2 minutes so that you can have a look at both the examples. Students, please take this topic seriously. ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यू विल बी हैविंग मेनी फॉर्मूलाज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर। जो भी बाकी है उसमें भी डिवाइड ही करना है आपको, या आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई डिविडेंड फाइंड करो, अगर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर दिया है, या डिवाइजर फाइंड करो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये मैं स्क्रीन के ऊपर 1-2 मिनट के लिए रख रहा हूँ। After that, I am completing it with my chapter. Thank you and have a nice day.